नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। जी देखिए, चलते 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 आ गया 2024। क्या बात। तो जी कैसा रहा आपका पिछला साल? कुछ का खट्टा, कुछ का मीठा, सबका टेढ़ा मेढ़ा, है ना। लेकिन देखते हैं 2024 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। सो लिब्रेंस जानते हैं 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो जानेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके जॉब, आपके बिजनेस के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी अपकमिंग सिचुएशन के बारे में, और जी लव लाइफ हम कैसे छोड़ देंगे, है ना जी। तो चलिए जी बात करते हैं। देखिए 2024 तो आ गया, बट आपकी जो कंफ्यूजन है ना वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। अगर आपको लगता है कि घर छोड़ना एक सोल्यूशन है, नहीं, आपकी मदद से शायद आपकी बहुत खिटपिट चली होगी पीछे और अभी भी चल रही होगी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो थोड़ा सा अपने पे कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपके जो बड़े होते हैं कई बार उनके इच्छा के विरुद्ध जाके भी कई बार कुछ काम किए जाएं और वो सक्सेसफुल नहीं हो तो भी प्रॉब्लम है ना। लेकिन आपकी लाइफ में जो आप ग्रोथ देखते हैं ना, आपकी लाइफ में ग्रोथ जल्दी से नहीं आती है। आपकी लाइफ में ग्रोथ तब आती है जब आप बहुत थक जाते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं, उम्मीदें बिल्कुल छोड़ देते हैं। क्योंकि पता है आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ऑब्स्टेकल क्या है आपकी लाइफ का? शो ऑफ। जब आप शो ऑफ दिखाना बंद कर देंगे ना लोगों को, तब तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। बहुत दिखा दिया लोगों को, क्या मिला? या तो ताने सुनने को मिले होंगे, या कुछ ना कुछ ऐसा हो गया होगा कि आपकी लाइफ में सब कुछ वैनिश हो गया। आपने 2023 में अपने पैसे का भी नुकसान किया, कहीं ग्रोथ नहीं आई। आप बहुत जल्दी लोगों पे बिलीव कर लेते हैं, बहुत जल्दी लोगों की बातें सुनते हैं, मतलब कान के कच्चे लोग बोलते हैं ना, ऐसा। आपको नहीं लगता कि अब इन चीजों से थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए? क्योंकि जहां तक मैं कार्ड देख पा रही हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स का, ये कुछ ऐसा शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में या तो आपकी मदर या आपकी सिस्टर या आपकी वाइफ, कोई ना कोई आपकी डॉटर, मतलब कोई ना कोई ऐसी लेडी फिगर है जो आपके साथ होगी ना, मतलब अगर उनकी एनर्जी आपके साथ होगी ना तो आपकी लाइफ में ग्रोथ ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी। आपको ना हमेशा अपने आसपास रहने वाली वुमेन्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, देखिए जो आपका जेंडर हो मैं उसी से बोल रही हूँ, बट अगर आप किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, आपके आसपास कोई लेडी फिगर है जो आपके लिए बहुत लकी है। और अगर आप उस फिगर को पहचान पाए, चाहे वो मदर है, बहन है, बेटी है, बीवी है, एक ऐसा होता है ना, कई बार मासी और बुआ भी होती है ना। तो कई बार ऐसी कोई ऐसी फिगर हो जो लेडी जो ऑलरेडी बहुत वेल्दी हो। सबसे बड़ी बात, जो जो भी लेडी है जिसके बारे में बात कर रही हूँ, एक्सपीरियंस होल्डर है। आप अपने दिल इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रखते हैं, चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं सामने वाले को अगर कुछ बताऊंगा तो शायद उस बंदे के भाव बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप एक बिजनेस की बात करते हैं तो सामने वाले के अंदर इतना एक्सपीरियंस होगा कि आप जिसके साथ बिजनेस डील करने वाले हैं उनको भी एक्सपीरियंस होगा कि वो आपके साथ बिजनेस करें या नहीं करें। ऐसा एक्सपीरियंस आपके पास भी है। आप बहुत सारी चीज़ों को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, पर होल्ड कर लेते हैं। ज्यादा होल्ड करने से गाड़ी निकल जाती है, और ऐसा आपके साथ हो चुका है। आपने किसी चीज का इतना वेट किया, इतना वेट किया, इतना वेट किया, और जब समय की बात आई तब आप सब कुछ छोड़ के भाग गए। आपने आते हुए बिजनेस को भी इग्नोर किया, आपके पास ऑफर्स चल के आ रहे थे, आपने उन बिजनेस को भी इग्नोर किया, और जो बिजनेस आपके पास ऑलरेडी थे, आपने किसी की बातों को इतना ज्यादा अपने अंदर सुन के उन चीजों को समझ लिया कि आपने अपना नुकसान कर लिया। आप अपने दिमाग से नहीं चल पाए, आप सामने वाले के दिमाग से चल पाए। इतना कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ में इतना एक्सपीरियंस तो कर ही चुके हैं आप। एम्परर का कार्ड आया है। आप ऑलरेडी एक पोजीशन होल्ड करते हैं। आप ऑलरेडी एक ऐसे लेवल पे बैठे हैं जहां पे यू हैव द डिसीजन मेकिंग पावर कि आप कर सकते हैं उस डिसीजन को, और आपने अपनी ना चला के आप दूसरों की बात सुनते हैं। फिर दूसरे जो बोलते हैं आप उसको इम्पोज कर देते हैं, और वहीं पे आपकी लाइफ की प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों भाई, अपना दिल दिमाग नहीं है क्या? है, पर उसको सही समय पे तो चला लो।
जहां पे सही समय की जरूरत होती है, जहां सही बोलने की जरूरत होती है, वहां तो चुप हो जाते हैं। और जहां लगता है कि अब काम खराब हो गया, वहां लगता है अब बोल दूं, कोई फायदा नहीं होता। यही प्रॉब्लम आपकी बिजनेस में हो रही है। आपने वहीं पे डाउनफॉल देखा है। 2023 में आपको बेहद भारी नुकसान उठाया होगा आपने, और आपके पैसे का लॉस आपको एक्सपीरियंस दे के गया है कि आज के टाइम में किस पे ट्रस्ट करना है और किस पे ट्रस्ट नहीं करना। उससे भी बड़ी बात, 2024 बोले तो 8 नंबर शनि का आपके कर्मों का विधान आपको जरूर मिलेगा। अगर आप अपने फादर से गुड बॉन्ड बना के चलेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स लेके चलेंगे। आपके फादर हैं इस दुनिया में या नहीं है? अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो अपने फादर को याद कीजिए और उनकी ब्लेसिंग्स लेने के किसी भी रूप में आप दान कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट अपने सूर्य को हमेशा प्रबल रखिए, क्योंकि वही शायद एक ऐसी पावर है जो आपको बचा के चल सकती है। दूसरी बात, कोई भी ऐसी लेडी से जो आपसे शायद उम्र या एक्सपीरियंस में बड़ी हो, मैं ये बोल सकती हूँ, उम्र नहीं बोल पाऊंगी, एक एक्सपीरियंस बोल सकती हूँ, जो शायद आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखती हो, किसी ऐसी लेडी से आपका कुछ लड़ाई हुआ है या आपकी कोई कमिटमेंट है जो आप पूरी नहीं कर पाए। अगर ऐसी कोई चीज हुई है तो उस चीज को सॉर्ट आउट कर लीजिए बहुत जल्दी। बहुत सोचे बहुत प्रेशर है आपके ऊपर। मेरे ख्याल से आपकी फैमिली का आपके ऊपर इतना प्रेशर है कि आप चाह के भी बोल नहीं पाते हो, और चीजें कहीं ना कहीं वहीं अटक जाती हैं। आपको लगता है कि नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। और देखो, इतने सारे कप्स हैं। कप्स का मतलब ये होता है कि आप जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो जाते हो। आपको लगता है हर इंसान आपकी लाइफ में जो भी आता है वो अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा है, आप ऐसा सोचते हैं, पर एक्चुअली वो होता नहीं है। फिर एंड ऑफ द डे क्या होता है, यू से बाय बाय टू एवरीबॉडी, और फिर आपने जाके अकेले कोने कमरे में बैठ जाना है और अपने आप से बातें करनी है। बट वो सोल्यूशन नहीं होता। एक चुन लो, एक दोस्त, एक माँ, एक बहन, कोई तो ऐसा होगा ना जिससे आप अपने दिल की बात कर सकते हो, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ऐसी लेडी फिगर ही है जो बार बार इंडिकेट करती है कि उस एनर्जी के बिना आप निकल नहीं सकते हो। और जो भी है ना, दिस लेडी whoever it is, इसका मंगल बड़ा स्ट्रांग होगा, मतलब 9 नंबर विल बी वेरी स्ट्रांग, कुछ ऐसा कैलकुलेशंस में आ रहा है। और कहने को 4 नंबर भी बोल सकते हैं, तो 4 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग दिखाता है। मतलब ये 2024 का जो महीना है, ये जो अब नई शुरुआत हो रही है, जो साल की शुरुआत हो रही है, जो शुरू का महीना आएगा आपके लिए, ये जनवरी से आपका कुछ ऐसा समय स्टार्ट होगा कि अब आपको चीजें हाइड करनी पड़ेगी लोगों से, चीजों को नहीं दिखाना। और स्पेशली आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना, वो आपने किसी को नहीं दिखाना। मुझे ऐसा क्यों दिखता है कि आपकी पर्सनल लाइफ बहुत खराब हुई है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जिस मीन्स आप अपने परिवार को छोड़ के भागने की सोचते हो, और फिर जब कोई आपकी बात नहीं समझता तब आप लोगों पे लड़ने के लिए टूट पड़ते हो, तो वो भी सोल्यूशन नहीं है। आपको गुस्सा किसी और पे होता है और आपका गुस्सा निकलता किसी और पे, और कोई बड़ी बात नहीं, आपका गुस्सा आपकी माँ पे ही निकलता हो, और शायद वही एक ऐसा रीजन हो जिसकी वजह से आपके काम खराब हो रहे हैं, आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हो। तो थोड़ी सी चीजों को कंट्रोल करके चलिए। पूरे साल के बारे में आपको बता रही हूँ, ये छोटी छोटी ऐसी चीजें होती है ना जो हमारी लाइफ को एकदम चेंज कर देती है ना। तो चलिए जानते हैं। आप किसी सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे, आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं। आपको चाहिए खुला आसमान जिसमें आपको रेनबो दिखता रहे, है ना। आपको चाहिए एकदम पीस, शांति, हंसती खेलती जिंदगी, बट वो आपकी जीवन में दिखती नहीं, है ना। मे बी शायद आपके कर्म कुछ ऐसे हो। बार बार कोई ऐसी लेडी फिगर दिख रही है। अभी भी मुझे एक कार्ड आया जो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके आसपास कोई ऐसी एनर्जी है या हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है 2023 में, आप 2024 का हम प्रेडिक्शन देख रहे हो, लेकिन 2023 में कोई लेडी आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आ चुकी है। अगर आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो उसको ले आइए, क्योंकि आई कैन सी द लेडी हुएवर इट इज, ठीक है। अब आप किसी भी स्पेसिफिक जेंडर से बिलोंग करते हो, द लेडी हैज सम वाइब्रेशन जो आपकी लाइफ में आपको रेनबो दिखाती है, एक लाइफ के फ्रेज दिखाती है, एक्सपीरियंस दिखाती है, हैप्पीनेस दिखाती है, सक्सेस दिखाती है। तो कहीं ना कहीं आई कैन सी द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो मेरे कार्ड दिख रहे हैं, वो ये इंडिकेट करते हैं कि
कहीं जो खुशी है ना आपकी, कहीं किसी एक जगह पे जाके रुकती है। और अगर आप सिर्फ उस एक चीज को क्लिक कर लेना अपनी लाइफ में, तो आपका जो फ्यूचर है ना वो बहुत बढ़िया होने वाला है। आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा, इट्स नॉट बीन इन योर इमेजिनेशंस ऑल्सो कि इतनी ब्यूटीफुल लाइफ भी मेरी हो सकती है ना। बट लाइफ हमेशा गिव एंड टेक से चलती है, एक साइड से नहीं चलती है। सेकेंडली, जो थिंकिंग है ना थोड़ी सी कम कर लो, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, बस उसी थिंकिंग के चक्कर में आपकी ट्रेन निकलती है। और यही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताई। उसके अलावा चलिए अब आपकी लव लाइफ के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। अपने आप को फ्री करो। अपने आप को आपने ही रोक रखा है। आपने अपने आप को इतना बांध दिया, इतना कंट्रोलिंग कर लिया कि आप अपने अंदर से तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, दुनिया की सुन रहे हो। एवरीबडी इज टेलिंग यू समथिंग, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट खुद का भी तो दिमाग लगाना है। अगर खुद का दिमाग लगाया और अपने आप को फ्री किया एंड से वेलकम माई लव, आई एम वेटिंग फॉर यू, जिस दिन आप इस बात को बोलने लग जाएंगे उस दिन आपकी लाइफ में आपका प्यार भी आ जाएगा और इतनी खुशियां लेके आएगा ना। बिकॉज द कार्ड विच आई एम सीइंग राइट नाउ, मतलब आपने मैचेस, मतलब आपको वो अभी तक मिला ही नहीं है, आपको वो प्यार मिला ही नहीं है। योर सोलमेट इज कमिंग फॉर यू। उस प्यार को रख लीजिए अपनी जिंदगी में। और 2024 से आपकी जो जिंदगी शुरुआत होने वाली है, 2024 जो है वो है 8 नंबर, शनि का नंबर। जितने भी पुराने कर्म करे थे ना वो समझ लो सब इकट्ठा होके एक में आपको मिल रहे हैं। सो एंजॉय योर लाइफ। उसके अलावा फिर भी कहीं आपको लगता है आपको मेरी जरूरत है तो नीचे दिए हुए नंबर पे ओनली व्हाट्सएप मैसेजेस, नो कॉल, और पर्सनल रीडिंग्स कभी भी फ्री नहीं होती। उसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। और मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नई वीडियोस के साथ। धन्यवाद।